मैं इस समय आगर मालवा के उन पीड़ितों के साथ हूँ जो पिछले दिनों श्रद्धा भाव से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ खाटू श्याम गए थे। मगर इन्हें क्या पता था कि वहाँ के जो निजी स्थानीय लोग हैं वो इनके साथ अशोभनीय काम करेंगे, अविश्वसनीय काम करेंगे। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें आपने देखा है कि वहाँ के जो दुकानदारों ने, उन्होंने पुरुषों तो ठीक है, बाकी जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ भी मारपीट की, उन्हें भी बेदर्दी से मारा। वो लोग आज वापस आगर मालवा आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये घटना कैसे हुई। आप बताइए किस तरह से ये घटना वहाँ हुई थी और क्या हुआ था। हम वहाँ से होटल में से रुके थे, होटल में से निकल रहे थे हम। ये बात है समय 10:15 कोई 10:25 की बात है ये। वहाँ से निकल ही रहे थे हम। मेरा बड़ा एक लड़का और एक लड़की और लड़के की मिसेस, ये 3 बच्चे आगे निकल गए थे और उनके पीछे मैं, जमाई और हमारी मिसेस थी और एक बड़ी वाली गुड़िया क्या पीछे रह गई थी। तो हम वहीं से निकल रहे थे, पानी बहुत तेज आ रहा था तो दुकान के सारे सारे हम निकल रहे थे। तो हम वहाँ दुकान के वो कुंड है उसके पास में पहली स्पष्ट दुकान है, वहाँ रुक गए हम। तो हमारे जमाई उस बालिका को आवाज़ लगा रहे थे क्या। तो वहाँ से फिर आवाज़ लगाई तो हम वहाँ दुकान पे खड़े थे। तो दुकान वाला बोला कि भैया आगे बढ़ो यहाँ से। हम जा रहे भैया, हम यहाँ रुकने नहीं आए, हम तो दर्शन करने के जा रहे हैं, 5-10 मिनट हमारी सवारी आ जाती है। कि नहीं नहीं आपको जाओ, आगे जाओ आगे जाओ। फिर तू तुकारे बोलने लग गया वो। उसके बाद क्या, फिर हमारी मिसेस थी तो इनसे तू तुकारे बोलने लग गया। फिर ये हमारे जमाई के भैया तो मम्मी से ढंग से बात कर, कैसे बात कर रहे हैं। तो फिर वो एक और आया कि उसने धक्का धूमी करा, मेरे को आया तो डंडा उठाया उसने, ने पीछे से आया लेके वो। आप भी थे साथ में। हाँ। तो मारपीट की शुरुआत कैसे की उन लोगों ने, क्या पहले से लाठियां उठा ली, कौन कौन थे इसमें समझे। पहले ऐसे लाठियाँ नहीं उठाई, पहले गाली गलौज करा उन्होंने। गाली गलौज करने के बाद वो जैसे कि जो मम्मी जी ने थे उनसे धक्का धूमी करी। धक्का धूमी करने के बाद फिर हमने भी धक्का धूमी करी। उनके बाद उन्होंने डंडा उठा लिया था। डंडा उन्होंने उठाया, फिर हमने डंडा छुड़ा के उनको मारा और उन्होंने उनको ज़्यादा मारा, फिर हमने उनको मारा। बचाव किया अब आपने हमने क्या। हमारा बचाव किया। बचाव तो सभी लोग करते हैं, जैसे हमने अच्छा, बचाव किया। जिस तरह वीडियो में दिख रहा है कि महिलाओं के साथ भी उन्होंने अभद्रता की, आप लोगों के साथ भी मारपीट की, क्या हुआ था। यही हुआ था, मैं पीछे रह गई थी, मम्मी पापा और मेरा हस्बैंड वहाँ दुकान पे खड़े थे, मेरा भाई भाभी और बच्चे आगे निकल गए थे। इन्होंने मुझे आवाज दी कि आ जा, तो मैं उनके पास आई रही, तो मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। इतने वो है ना, दुकान वाला इनको मतलब गलत बोलने लग गया कि चल चल आगे चल। मैंने बोला हाँ जा ही रहा हूँ। तो बोलता है कि तेरे से बोला ना आगे चल। इन्होंने बोला भाई जा ही रहे। इतने मम्मी बोलती कि भाई यहाँ रहने तो नहीं आए, जा ही रहे, हमारे साथ वाले आ रहे हैं। इतने वो इनसे गलत तरीके से गाली गुप्ता करने लग गया, फिर इन्हें धक्का वगैरह दे दिया, इनसे भी हाथापाई हो गई। तो फिर पीछे एक भैया, एक जेंट्स और था, उन्होंने डंडा निकाला, उनकी वजह से हमें मारपीट हो गई। अच्छा देखिए, इसमें पूरे वीडियो में आपने देखा होगा जिस तरह वहाँ के जो दृश्य सामने आए उसमें महिलाओं के शरीर पे भी लट के निशान थे, घाव हुए थे, आपको भी चोटें लगी थी। मुझे तो बहुत किस ज्यादा तरह ही से। लगी। वो एकदम मारने के लिए पहले दो दो थे, वो दो जने मार रहे थे, तो उन सब तो हम हमारे बचाव कर रहे थे, पर जो सामने की दुकान वाले 3 डंडे लेके आए, उन पे फिर वो हमारे पे भारी पड़ गए, दो ही पे। ये तो दो ही बाप बेटे थे और हम तीन तीन चार लेडीज थी, क्योंकि हमारे जमाई को हमने पुलिस लेने भेज दिया था, क्योंकि आप पुलिस ले आओ। पहले हमारी लड़ी समाप्त हो गई थी, बाद में फिर उन्होंने डंडे उठाए हमारे ऊपर, तो उन्होंने मुझे सब में ज्यादा मारा। पुलिस की व्यवस्था है कि नहीं वहाँ पे, क्या है। पुलिस की व्यवस्था, पर वहां पे हमने जब नंबर मांगे किसी से, तो एक दुकान वाले ने हमको नंबर नहीं दिया। मेरी छोटी वाली गुड़िया कम से कम 10 दुकान में गई कि मुझे पुलिस के नंबर दे दो, नंबर पर किसी ने नहीं दिया। फिर मैंने मेरे जवाई से बोला कि आप पुलिस के नंबर ले, पुलिस को लेकर आ। तो इनके भी जो नंबर वहां लिखे थे उनने लगाया, तो वो बंद आए। फिर जो हमारे गाड़ी का ड्राइवर था वो गया और खाटू श्याम मंदिर के वहां से पुलिस को लेकर आया। अच्छा, जिस तरह से आपको सबसे ज़्यादा मारा गया है, आप बता रही हैं, तो जब एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, आपने वहाँ चीखे चिल्लाए नहीं, आप लोगों से मदद नहीं मैंने मांगी। बोला मेरे लड़के को, मेरे आदमी को मत मारो, मेरे बच्चे को, मेरे पति को मत मारो, पर उनने नहीं मारा। फिर मैंने ही मेरे आदमी का बचाव करा। मेरे पति के ऊपर मैं आई हूँ, मैंने कहा इनको नहीं लगना चाहिए, मुझे लग जाएगी तो वहाँ कोई चल जाएगा। बचाने नहीं आया। कोई एक बच्चा भी बचाने नहीं आया, सिर्फ एक दुकान वाला, वो भी एंड में आया जब हमको खूब मार लिया उन्होंने, उसके बाद वो दुकान वाला आया। देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है, इसके साथ भी वहाँ पर मारपीट की गई थी। बेटा क्या हुआ था, किस तरह से आपके साथ मारपीट की गई। हम लोग आ रहे थे तो मम्मा पीछे रह गई थी, तो पापा वहाँ दुकान के सामने रुक गए, तो वो दुकानदार बोलने लग गया ए चल चल आगे चल। तो पापा ने बोला अच्छे से ही बोल ले। तो वो बोला तेरे से बोला ना आगे जा। तो मेरी नानी बोली कि हम रहने तो नहीं आए, दर्शन करके चले जाएंगे। तो मेरी नानी से बोला कि तेरे से बोल दी ना, अब तेरे से नहीं बोल रहा, तू चुपचाप रह रही, तू करे बोलने लग गया। फिर मेरी नानी ने बोला लड़ाई में नहीं पड़ना, अपन आगे चलो। तो उसने पीछे से गाली गुप्ता करके मारना चालू कर दिया। आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। हाँ।
अच्छा देखिए, इसमें इस पूरे मामले में जहाँ तक हम अपडेट की बात करें तो वहाँ जो पुलिस है, सीकर जिले की पुलिस, उसने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की आप वहाँ चाह रहे हैं कि प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे? प्रशासन उनके ऊपर कष्टगत वो करनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि हमारे को वहाँ लोगों ने इतना मारा, वहाँ आसपास वाले कोई हमको वहाँ बचाने नहीं आए, और आसपास वाले दुकान वाले सब वहाँ आ गए थे मारने, और हमारे जैसे पुलिस बुलाने गए, और पुलिस वाले भी वहाँ बैठे थे, कहाँ वहाँ जब वहाँ मंदिर के अंदर, और उनने वो खुद नहीं आए, उनने वहाँ पे जो वो थे गार्ड, मतलब उनको वहाँ भेजा, और इनने बोला कि आप चलो, तो उनने क्या बोला कि नहीं ये जाके देखा, फिर वो वहाँ पे आएगा गार्ड, फिर उनने फोन लगा के फिर वहाँ भेजा उनको। बेटा आपके साथ भी हुआ था कुछ वहाँ? हाँ, क्या हुआ था? वो भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था, उनका ब्लाउज वगैरह खींच रहा था, तो मैं उन्हें बचाने गई तो फिर उन्होंने मुझे मारा। आपको भी चोट आई थी? हाँ, मुझे भी चोट आई है, यहाँ पर आई। अच्छा, ये चोट हाँ, वहीं पे 2 लगी थी डंडे आपको? मुझे मारे थे। बताइए, चोट बताइए आपकी कहाँ पे आई? एक यहाँ लगी थी और एक यहाँ पर स्वेलिंग आ रही थी। तो ये वहीं पे जो आपको हुई थी चोट वही लगी थी। आपको कहाँ लगी है चोट? आपको ये देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी भी इनके यहाँ पर घटना को कई घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी देखिए कितनी घातक तरीके से इनको यहाँ पर निशान है, और इनके साथ कितनी भयानक तरीके से मारपीट की गई है, ये पूरा सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ हाथ में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा सिर में टांके भी आए हैं। अच्छा, कुछ गहने वगैरह भी इधर उधर हुए हैं आपके? हमने मंगलसूत्र पहन रखे थे सब तीनों ने, तो उनने जब हमारे संग शुरू में स्टार्टिंग में जूना जब्ती करी ना, उसमें हमारे मंगलसूत्र ना निकल के टूट गए, जिसमें से मुझे एक कटोरी और एक पेंडिल मिला, और इसके में जरा सी चेन अटकी थी, वो चेन जरा सी मिली, बाकी इसका पूरा मंगलसूत्र पीछे का सोने का था गिर गया। मेरे सारे मोती गिर गए, हमारी बहू के सारे मोती गिर गए, सिर्फ कटोरियां अब मिली हमको। पूरे भारत के लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। इस तरह का अगर माहौल रहता है तो भगवान के यहाँ श्रद्धालुओं की कमी निश्चित रूप से होगी। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस तरह से उनके ऊपर उनको दंड मिले, किस तरह की सजा मिले? अपन तो ये चाहते हैं कि उनको अच्छी अच्छी सजा मिले, और हम तो बोल के आए खाटू श्याम से कि इनको सजा मिलेगी, इसके बाद ही खाटू श्याम मंदिर के अंदर जाएंगे, और वहाँ यात्री जो भी जाते हैं ये दुकानदार से कोई सामान ना खरीदे। ये हर आदमी से भी 8 दिन पहले भी ये घटना मैंने सुनी थी, एक महिला और एक जेंट्स को इनने वहाँ चाटे मारे थे, और मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले। और मध्य प्रदेश पुलिस, ये अपने मध्य प्रदेश सीएम सरकार से बोलना चाहता हूँ कि ये राजस्थान वाले सरकार से बोले और इनके ऊपर अच्छा कड़ा एक्शन ले और कड़ी सजा दिलाए इनको। तो डर का माहौल है आप में, वहां जाएंगे आप, बार बार पेशी होगी या बयान? हम वहाँ से रात को निकले थे, जब कम से कम 30-35 वहाँ पे थाने पे जेन से खड़े थे, और हमको ऐसा माहौल लग रहा है डर का कि हम यहाँ से गाड़ी में बैठेगा तो हमको ये आगे मारेंगे। इस तरह डर का एक माहौल है आपके और अंदर। हमको एक बार वहाँ पे जाना है वो बयान के लिए, तो हमको ऐसा डर है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पीड़ित परिवार से हमने बात की, साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि इनके साथ कितनी अभद्रता की गई है और कितनी बेरहमी से इनको चोट पहुंचाई गई है। अब स्थिति यह है कि इतना मशहूर मंदिर है और वहां पर अगर वहां के स्थायी लोगों द्वारा इस तरह के काम किए जाएंगे तो भक्तों में आस्था कम होगी। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, MP तक।